दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। मैं अपनी मैंने एक ये सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था किस्से मूवी के, और मैं उस वक्त मैंने शायद 3 या 4 फिल्में कवर की थी। तहलका, सौदागर, सौगंध, इस तरह की मैंने फिल्में की थी। और मैंने कहा था कि मैं आपको और भी सुनाऊंगा, बट गंगा नदी में जब पानी बहता है तो आदमी उसके साथ में कभी कभी उसी धारा में बह चला जाता है। वो हमने नहीं फॉलो अप किया, बट मुझे लगा कि ये आपसे चीटिंग है, और मेरे वादे के बाद मुताबिक मैं आया हूँ। और इस सेक्शन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे भीष्म इंटरनेशनल में एक सेक्शन होगा जिसमें मैं अपनी सभी फिल्मों के किस्से सुनाऊंगा। तो इस सिलसिले में मैं आज एक फिल्म लेकर आया हूँ। मेरे लिए आप कह सकते हैं बड़ी फिल्म इसलिए होगी कि उसमें हीरो था वो आज का जो जिसको हम सुपरस्टार भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं, और जिसको बादशाह कहते हैं या जो भी कहते हैं आजकल जो लोग, शाहरुख खान मेरे साथ थे। और लेकिन वक्त ऐसा था कि मैं बड़ा स्टार था उनसे, क्योंकि 95 की ये फिल्म है और 89-90 में महाभारत रिलीज हुई थी, 88-89। सो महाभारत का तमगा मेरे ऊपर लगा हुआ था, महाभारत का इमेज मेरे ऊपर था। लोग आयुष्मान भव मुझसे आशीर्वाद देने आते थे। उस टाइम ये लड़का शाहरुख, जिसका नाम है, साइन हुआ, और मेरे लिए नया था वो। लेकिन एक बात कह दूं कि जो एंथुसियाज्म लेकर वो आज अपने रोल्स करता है और जिस तरह की एनर्जी डालता है, चाहे वो फिल्म पठान हो, चाहे वो देश परदेश, कौन सी फिल्म, जो कुछ ऐसी फिल्में की इन्होंने, इस लड़के ने, जो लगता है कि इस आदमी की देवदास करके निकल गए, जो कभी कोशिश नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है दिलीप साहब ने जो कर दिया है, डॉन किया है। अमिताभ बच्चन की जो एक ऐसी फिल्में हैं जो शायद मुझसे पूछे तो मैं मना कर दूं, पर इस आदमी में एक ललक भी थी, जोश भी था, और बहुत एंटरप्राइजिंग लड़का है। मेरे को उस टाइम भी मालूम पड़ा, आज भी मैं जानता हूँ जितना उसको वो आदमी आज भी उतना ही एंटरप्राइजिंग है। मुझे याद आ रहा है कि ये फिल्म की स्टार्ट ही इटसेल्फ में कहानी है एक, आई थिंक बहुत बड़े राइटर थे, आई थिंक अबरार अलवी ने लिखा है इसको, और इनके जो प्रोड्यूसर, जो बाद में डायरेक्टर भी बने, जिनका नाम था प्रेम लालवानी, वो भी एक अच्छा खासा कद काठी का एक कैरेक्टर था। पुर्तगाल से मेरे ख्याल से आए थे वो, लंबे चौड़े थे, शायद 6 फीट 3 इंचेस थे, 4 इंचेस, हेफ्टी, गुड लुकिंग एंड गुड मैन। और उन्होंने आकर मेरे को पकड़ा और बातें मुझे अंदर की कहानी भी बताई उन्होंने। सर, हम ये फिल्म हम बनाने वाले थे फिल्म, और ये कहानी लिखी गई थी, तो उसमें यूसुफ भाई को हम रोल के लिए हम गए थे, अप्रोच किया, तो उन्होंने कहानी भी सुनी। हाँ, लेकिन कहीं पर जाकर यूसुफ भाई ने हाँ नहीं की, और यूसुफ भाई इज नोन फॉर सेइंग नो तो करने में वो उस्ताद थे। लेकिन अच्छी स्टोरी थी, बट वो कहानी में हम आपको लेना चाहते हैं। मैंने कहा, कहाँ दिलीप साहब, कहाँ मैं? बोला, नहीं, हमने अभी कंसेप्ट चेंज कर दिया। वो उस वक्त दादा पोते की स्टोरी थी, अभी आपको लेना चाहते हैं तो हम पिता पुत्र की, पिता बेटे की स्टोरी बना दी है। गुड आइडिया, स्टोरी सुनी मैंने, अच्छी लगी मुझे। लड़का शाहरुख खान ले रहे हैं, नया था उस वक्त, स्ट्रगलिंग कर रहा था, स्ट्रगल में था। और उसके बाद में जब उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई, स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा है जिसका नाम है, आई थिंक मैं अपना कैरेक्टर का नाम तो शायद याद नहीं रखूंगा, पर मैं वकील था, पेशावर वकील, अच्छा बड़ा मायना हुआ वकील। और उसकी पत्नी है, जो रोल दीप्ति नवल ने किया था। ये आदमी भगवान में इतना बिलीव नहीं करता, ये बिलीव करता है कर्म में, और ये आगे जाके डिफरेंस मालूम पड़ता है। उनकी पत्नी जो है वो बिलीव करती है कृष्णा में, और उसका जो लड़का है, वो लड़का एकदम मस्त है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई वो नहीं, और बाप और बेटे के बीच में हमेशा एक तरह का एक रिलेशन अच्छा बना हुआ था। लड़के को बहुत चाहते भी थे, और वो लड़का जाकर किसी लड़की से उसका प्रेम हो जाता है, जो मोनिशा कैराला मैंने रोल किया था उसमें। और वो उसके दौरान में एक शायद कोई बाहर जाते हैं, सीक्वेंस है जहाँ पर उनका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती हैं, मोनिशा कैराला की। और
और बात बहुत इतनी बढ़ जाती है, और ये जो शाहरुख कैरेक्टर कर रहा है उसको बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि मेरी वजह से इसकी आँख चली गई है। और कहानी का पूरा दारोमदार इसी पर है कि डेस्टिनी है, या इसको भगवान ठीक कर सकता है, या ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दारोमदार में मालूम पड़ता है कि वो लड़का जो है कहता है कि मैं अपनी आंखें डोनेट करूंगा इस लड़की को। बाप भड़क जाता है, बोलते तू पागल है, काय का तो तेरी वजह से थोड़ी एक्सीडेंट हुआ, बोला नहीं हुआ है, मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं डोनेट करूंगा। और इसी में बहस छिड़ जाती है, बोलता मैं तेरे को नहीं करने दूंगा, और बोलता मैं करूंगा, बोलता मैं नहीं करने दूंगा। और फिर पता लगता है कि लड़का बाप के ऊपर केस ठोक देता है, और उनके बीच में कोर्ट केस चलता है जिसमें बाप जज को प्रूव करना चाहता है कि ये लड़का पागल है, नादान है, ये अपनी वो करना चाहता है। और वहाँ का वकील शायद देखा तो विजेंद्र गाडगे थे, और वहाँ वो प्रूव करना चाहते हैं कि भाई ये अपने स्वेच्छा से डोनेट करना चाहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट केस चलता है, बट आप देखिए यहाँ पर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि आई थिंक उसका वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के पूजा करती रहती है, और ये कोर्ट केस चलता रहता है। और वो जब भी जाता देखता उसकी वाइफ भगवान की पूजा कर रही है, मृत्युंजय का जाप कर रही है। आई थिंक कुछ किसी की मृत्यु नज़दीक आने वाली थी शायद, इनमें से दोनों के बीच में, शायद शाहरुख की दोनों के अपना शायद। तो वो बोलती है मैं भगवान से मांगती हूँ, और वो बोलते तो पागल है, मैं उठा के फेंक दूंगा इस मूर्ति को बाहर। मतलब वो डिफाई करता है कृष्णा को। और फिर वो कोर्ट केस लड़ते उसको उस दिन कोर्ट में पहुंचना है, और वो देखता है कि उसको मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी उसकी रुकती है, जहाँ रुकती है सामने कृष्ण की मूर्ति आती है, गाड़ी में लटक रही मूर्ति आती है, और वो समहाउ ऐसे टाइम पे पहुंचता है जहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता, और वो सीढ़ी चढ़ता है और वहीं गिर जाता है। और फिर सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें उन्होंने मेरे को बाप बना दिया। यूसुफ भाई होते तो दादा होते, लड़का फिर पोता होता। और आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट the time I have spent with this enterprising actor called शाहरुख खान। मैंने देखा था कि लड़के में काफ़ी एक सीन को पढ़ के अंदर से बाहर, उसका रूम होता था, यहाँ पर आता था, बात करता था, मेरे को काफ़ी रिस्पेक्ट देता था उस टाइम। और उसके बाद में उसका काम करने का तरीका मैंने देखा एकदम वो, और पता लगा कि हम एक आउटडोर की सीक्वेंस थी, जो आउटडोर की सीक्वेंस में शिमला करने वाले थे, और आई थिंक किसी बजट की वजह से उन्होंने मुंबई में ही पूरा क्रोमा में करके उन्होंने वो पूरा गाना पिक्चराइज कर दिया। बट लालवानी जी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेम लालवानी जी, प्रेम, मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन का उनको इतना सेंस नहीं था। यही फिल्म अगर किसी को दे देते ना, ये उनका था कि मैं ही करूँगा, क्योंकि उनका बहुत स्टोरी दिमाग में थी। जो पिक्चर की अगर थोड़ा सा भी अगर कोई जानकार है तो उनको मालूम पड़ेगा कि फिल्म के अंदर डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर हो सकता था। फिल्म मैं समझता हूँ चली है, मैं समझता हूँ लोगों ने मुझे दिखाया कि 2 करोड़ की फिल्म थी, 4 करोड़ उसने कमाई की है, तो हिट ही मानी जाएगी। बट फिर भी मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी वो प्रोफेशनल डायरेक्शन की। कोई एक अच्छे डायरेक्टर को अगर ले लिया होता ना, तो ये फिल्म की कहानी कहाँ से कहाँ जाती। पर एक और जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि शाहरुख खान, उसको घर मिल रहा था, उसने घर खरीदना था। कहते हैं, मुझे अंदर की बात मुझे नहीं मालूम, ये मुझे बताया गया है कि उन्होंने लालवानी जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आप पैसे एडवांस में दे दीजिए, मुझे घर खरीदना है। उस ज़माने में तो 35-34 लाख में घर मिल जाता था। तो पहला घर शाहरुख ने, जो आज तो मन्नत में रहता है, ऐसा घर जिसके लिए लोग मन्नत मांगते हैं कि हमको इतना बड़ा महल मिले, वही शाहरुख खान का पहला घर गुड्डू के पैसों से निकला था। और वो भी लालवानी ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया, उसको पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट कर दिया शायद, और तब जाकर उसने वो घर खरीदा। तो शाहरुख ने कई बार कहा कि ये पिक्चर मेरे को घर इस पिक्चर की वजह से मिला है। और बात आगे बढ़ते ये भी हुई कि एक और इंसिडेंट मैं बताऊं आपको इस फिल्म का। शाहरुख, और उस वक्त जब हम फिल्म कर रहे थे तो कहीं से क्रिकेट मैच की आयोजन की बात निकली थी। आप देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े मैचेस अरेंज किए जाते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की मैच तय थी शारजाह में, ऐसा कुछ था कि वो भी प्लेयर आएंगे और इंडस्ट्री के लोग और प्रोफेशनल प्लेयर्स के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। और शाहरुख ने मुझे आके बताया,
बोला सर ये इस मैच की प्राइज मनी जो है ना वो एक गाड़ी है। उसने मुझे गाड़ी की फ़ोटो दिखाई, कार है। बोला मैं अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं इसका मैन ऑफ द मैच बनूंगा। मैं उतना इंटरप्राइजिंग। मुझे आके शारजा में होटल में आके उसने बताया कि सर मेरे को ये था, पर अब देखिए उसमें ट्विस्ट क्या हुआ। आई थिंक बम्बई में जो दंगे हो गए थे उस वक्त, शायद 95 की है, तो आप समझ सकते हैं बाबरी मस्जिद के आसपास की बात है जो बम्बई में दंगे हो गए थे। जब बम्बई में दंगे हो गए, वो मैच अरेंज थी, एक 15 दिन के बाद मैच कैंसिल हो गई। आपस के अंदर कम्युनल झगड़े शुरू हो गए बम्बई से लेकर वहाँ से लेकर, और मैच सडनली कैंसिल हो गई। हमने भी मान लिया, ठीक है, बोला अभी तो नहीं खेल सकते, क्योंकि अभी हमारा रिश्ता जो है पाकिस्तान के साथ बिगड़ गया है। और सब चुप बैठे, लेकिन 6 महीने के बाद मैं समझता हूँ अगेन हमको फीलर आए, सर हम मैच करने जा रहे हैं, और वो मैच अभी होगी पीस मैच। हम शांति के लिए ये मैच को आयोजन करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो, मैं भी तैयार था। पूरी इंडस्ट्री के लोग, दिलीप साहब से लेकर ऋषि कपूर से लेकर जितेंद्र से लेकर मिठुन से लेकर राज बब्बर से लेकर मुकेश खन्ना तक, शाहरुख खान, सब लोग टीम में शारजा गए। और हमें याद है कि हम होटल से जब हम दुबई से लेकर हम शारजा में गए, तो जब वहाँ पर हम लोग वो हॉल में, अपना जो मैदान में जहाँ पर जो मैच खेली जाती है, आप लोग देखते हो मैच, और यूसुफ भाई आगे ऐसे चल के जा रहे थे वाइट कपड़े में, हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। स्टैंड में आके हम लोग आके जब देखा तो एक्चुअली पूरे स्टेडियम में मुश्किल से 800 से 1000 आदमी बैठे थे। यूसुफ भाई के मुंह से निकला काफी हुजूम है, तो हमने एक दूसरे को देख के स्माइल किया। कारण क्या था, पाकिस्तानियों ने भी बाइकआउट किया उसको, और वहाँ के लोगों ने भी बाइकआउट किया उसको, परंतु वो मैच हमने खेली। और वो जो उसी शिद्दत से खेला शाहरुख खान, जो मुझे उसने कहा था कि सर मैं ये गाड़ी लेके अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ, वो मैच खेला उसने, और वो मैच में मैन ऑफ द मैच भी बना। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है, प्राइज मनी पहले गाड़ी थी, बड़ी सी गाड़ी थी, अब प्राइज मनी एक टेलीविजन सेट हो गया था एक सिर्फ, क्योंकि उनका बजट सेट डिफरेंट हुआ। बट साहब वो आदमी ने जो खेला, मैं उसको बताऊं, और उसको मैन ऑफ द मैच बनाने में मेरा भी हाथ था, जाने अनजाने में। साहब देखिए, मैं स्कूल में बच्चों में जब खेलता था ना, मैं अपनी टीम का क्रिकेट का शायद स्कूल का कैप्टन भी था, और मैं ओपनिंग बॉलर ऑफ द स्कूल था। अगर मैं शायद परस्यू करता तो मैं भी कपिल देव बन सकता था। मेरी विनू मंकड़ हमको सिखाते थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और मेरी इन स्विंग बहुत अच्छी होती थी। बट समहाउ साइंस ने मेरी क्रिकेट छीन ली। उसमें मुझे याद है, मेरे को स्कूल लेवल पे भी CCI के ग्राउंड में हमारी कंपटीशन हुई थी, कैच पकड़ने की कंपटीशन। आपने देखा कभी कैच पकड़ने की कंपटीशन? और वो कंपटीशन ये थी कि एक आदमी बड़ा बॉल लेके ऐसे खड़ा होता था, सीनियर आदमी जो, और वो बॉल को ऐसे करके ठप करके मारता था। बॉल ऊपर जाती थी 100 फीट 50 फीट, और आपको खड़ा होना है बाउंड्री लाइन में और कैच करना है। वो कंपटीशन थी, 4 5 6 लोग थे उसमें। वो प्राइज मेरे को मिले, और मेरे को याद है ग्लव्स मिला था मुझे अब खेलने का। तो वो कैच मैंने पकड़ा, सब एक एक कैच मैंने पकड़े भाग के। अब साहब यहाँ पर आके शारजा में शाहरुख खान ने बिगिनिंग में 3rd ओवर या 4th ओवर में एक जोर से चक्का लगाया, तो बॉल ऊपर गई और मैं खड़ा था बाउंड्री लाइन पे, और मेरे पास कैच आया। अब मैं तो एक्सपर्ट पकड़ना चाहिए, वो यहाँ ठकक लगी, उठी और पकड़ा और गिर गई, और वो आउट नहीं हुआ। अगर वो आउट हो जाता तो मैन ऑफ द मैच नहीं बनता। उसने फिर 55 रन बनाए या 60 रन बनाए, एंड ही वन द मैच। सो दिस वाज गुड। मुझे याद है, मैं बहुत सालों के बाद से मैं गुड्डू शाहरुख को मिला नहीं कभी। हमारे बीच में सिर्फ कोई रिलेशन, कोई आपस में हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, क्योंकि मैं कहीं पार्टी में जाता नहीं। मुझे याद है, मैं एयरपोर्ट में बैठा था लाउंज के, हम लोगों को बिछा दिया था उन्होंने अपने कैबिन के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पे कि रश अंदर यहाँ बैठ जाइए। तो मेरे को उन्होंने एयर इंडिया वालों ने यहाँ बिठा दिया। जैसी अनाउंसमेंट और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा शाहरुख खान भी निकला अंदर से, उसको अंदर के रूम में बिठाया। मेरे को देखे बगैर चला गया। वो अपने बैग रख रहा है और मैं पीछे से था। मैंने टैप किया। उस वक्त वो आदमी कौन बनेगा करोड़पति कर रहा था,
अमिताभ को हटाकर आपको याद होगा बीच में कुछ हफ्ते इसको दिया गया था। तो मेरा बस मैं अच्छे काम को हमेशा शर्माता नहीं हूँ। मैंने पीछे से टैप किया, हाय शाहरुख, अरे सर जी सर। मैंने कहा यू आर डूइंग गुड जॉब एज करोड़पति के तरह। अच्छा सर आपको, मैंने कहा नहीं, कोई नहीं कर सकता अमिताभ बच्चन जो करके गया, पर तुम अच्छा काम कर रहे हो। दैट्स ऑल। व्हेन वी ट्रैवल्ड आई नेवर इवन आस्क्ड हिम कि कुछ चलो काम करते हैं। आई थिंक मेरी बातों बातों में बात निकली थी कि हम कभी ना कभी काम करेंगे साथ में, क्योंकि गुड्डू कभी है। पर अभी तक कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं बना कि मैं शाहरुख के साथ में मैं बाप बन के उसका रोल करके मैंने स्टार्ट किया था। आज तक हम फिर टकराए नहीं, बट आई स्टिल अप्रिशिएट द एंटरप्राइजिंग नेचर ऑफ शाहरुख खान इन एनी वे। चाहे वो स्टेज का होस्ट कर रहा हो, चाहे वो किसी का जवाब देता है, जर्नलिस्ट पूछते हैं। शाहरुख खान का आप देखोगे हाजिर जवाब आदमी है। एक बार मुझे किसी ने एक इंसिडेंट सुनाया, मैंने देखा था टीवी पर, किसी ने उसको बैठे बैठे शाहरुख खान को कुछ बोला कि आपको ये हो, संस्कृत वर्ड उसमें काफ़ी थे, ये हो। तो शाहरुख खान देख रहा है उसको, तो वो बोलता है जैसे ख़त्म हुआ, बोला सेम टू यू। So this man is Shahrukh, and his very beginning film Guddu, and he became after I think बाजीगर वगैरह शायद बाद में की होगी उसने, और भी फिल्में काफ़ी करते करते आज तो पठान बन गया है वो। 3 खानों में से बादशाह खान कहते हैं आई थिंक उसको, बादशाह खान का नाम मिला उसको। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा, शाहरुख अभी there is enough lots of things you have to still show. The inning is still on, the game is on, move on. So ये मेरी फिल्म थी 1995 में, और ये फिल्म मैं कहूँगा कि ये फिल्म शक्तिमान के पहले की थी। शक्तिमान 97 में आया। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ मेरे 2 रूप बने हैं, बड़ों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान। 88-89 महाभारत बनी, रिलीज हो गई, मैं बन गया पितामह, पूरे देशवासियों का पितामह। जहाँ भी जाऊँ उसी इमेज से मेरे को लोग पैर पूछ हाथ टच करते, मैं आयुष्मान बोल जाता। और इसी की वजह से मैंने जो फिल्में साइन की थी महाभारत के बाद की, वो यही फिल्म थी, सौदागर, तहलका और सौगंध, और आगे जाके कुछ करके मैंने गुड्डू साइन की। तो ये महाभारत के बाद की फिल्म थी, लेकिन शक्तिमान के पहले की फिल्म थी। उस वक्त जब मैं खेल रहा था, उस वक्त मेरी इमेज पितामह के रूप में जानी जाती थी। लोग मेरे को रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो पूरे देश भर में महाभारत छा गई थी। तो मेरा ये शक्तिमान का इमेज नहीं आया था, मैं इस शारजा मैच पे कहूँ या गुड्डू फिल्म में, लेकिन मेरी इमेज ऐसी थी कि लास्ट में एक और छोटी सी मैं क्रिकेट की इंसिडेंट आपको सुनाकर इसको मैं यहीं रोकना चाहूँगा। मुझे याद है कि एक और मैच हमने खेली थी, साउथ इंडस्ट्री के प्लेयर और इंडस्ट्री के हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्लेयर, हम दोनों ने हैदराबाद में जाके एक मैच खेली थी। तो एक फ्रेंडली मैच थी, और वो मैच के अंदर दासरी नारायण राव भी थे, जिनके साथ उस वक्त मैं विश्वामित्र कर चुका था, और सारे बड़े बड़े साउथ के स्टार्स, और यहाँ पर सारे बड़े बड़े स्टार्स, राइट फ्रॉम मिठुन से लेकर जितेंद्र से लेकर अमजद खान कमेंट्री बैठ के टेंट में बैठ के कमेंट्री दिया करता था उस मैच की। और मुझे याद है कि मेरे को साउथ वाले ने कहा सर आप हमारे यहाँ तरफ आ जाइए, एंड आई वॉज ओनली प्लेयर जो होते हुए बॉलीवुड का मेरे को दासरी वगैरह वो जानते थे कि मैं कर चुका हूँ, तो मेरे को उन्होंने आदर से अपनी टीम में लिया। आई प्लेड थ्रू देम। और इंटरेस्टिंग बात का मैं गवाह बना कि मेरे सामने संजू आया, बैट पकड़ा, पर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, और दूसरी बॉल पे वो आउट हो गया। या तो उसने कुछ शायद मारा, कैच पकड़ लिया किसी ने, या तो कोई एलबी कुछ हुआ, और क्राउड बैठी है संजू को देखने की, और वो बेचारा ऐसे करके नीचे सिर करके गया। तो मैं खड़ा था, मैं बीच में रुक गया। मैंने कहा खेल तू, खेलो वापस खेलो, फ्रेंडली मैच। साउथ वाला कोई कुछ नहीं बोला, पितामह ने कह दिया खेलो। मैंने कहा अच्छा जो खेल तू, बिकॉज इट्स एन एंटरटेनिंग मैच फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। एंड ही केम बैक, प्लेड 25-30 रन अच्छे खासे बना कर गया वो। तो ये दासरी नारायण राव की टीम में और ये संजू की टीम में, महाभारत की इमेज में मैंने ये सब कुछ किया। फिर आ गया शक्तिमान, मेरी दुनिया बदल गई, एक नहीं 2 रूप मिले। इस मेमोरेबल फिल्म गुड्डू मेरी ज़िंदगी की एक फिल्म है जो
शक्तिमान के पहले है और महाभारत के बाद है। इसको मैं यहीं विराम दूंगा और आगे मैं किसी एक और फिल्म की कहानी लेकर आऊँगा। हो सकता है कि महाभारत के पहले की फिल्म की कहानी लेकर आऊँगा और इसी तरह का हम अपना सिलसिला चलाते रहेंगे। किससे? मूवी के। वेट।